जय श्री कृष्णा। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आगे आने वाला समय अर्थात 18 मई 2025 तक जैसे आप पर किसी ने अगर तंत्र विद्या करवा दी है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो तंत्र मंत्र का कारक है, साथ ही साथ जिसके पास बुद्धि दिमाग नहीं है, केतु महाराज के बारे में। और 18 मई 2025 तक केतु महाराज कहां पर रहेंगे? आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। इसलिए आपको बेहद सावधानी भी बरतनी है। और ये आपसे क्या करवाना चाहते हैं और ये आगे क्या फल देंगे, इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। गौ सेवा ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। देखिए, चतुर्थ भाव पर अगर केतु महाराज हैं, आपके चतुर्थ भाव पर केतु महाराज हैं, अगर आप पर कोई थोड़ा सा भी तंत्र विद्या का प्रयोग कर दे तो वो आपके ऊपर एकदम से अटैक होगा उसका, यानी कि एकदम से वो विद्या आपके ऊपर या तंत्र विद्या कोई भी उल्टी सीधी करवा दे तो उसका प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा? आपके कार्यों में रुकावट देखने को मिलेगी, मन लगता हुआ कहीं कोई कार्य में मन नहीं लगेगा, साथ ही साथ में घर में आर्थिक स्थिति आपकी खराब रहेगी और व्यवसाय में किसी भी प्रकार से कैसे भी ग्रोथ नहीं आएगा, जिसके लिए हम आपको उपाय भी बता देंगे। आप वह उपाय भी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि अभी तक आपको केतु महाराज ने दिया क्या है, इस बात की चर्चा करेंगे। उसके बाद में 18 मई 2025 तक ये केतु महाराज आपको क्या देंगे, इन सभी बात की चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि केतु महाराज का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर क्या है। चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आपने नोटिस किया, आपके चंचल स्वभाव आपका बना रहे होंगे, यानी कि मन करता होगा ये भी हम कर लें, मन करता वो भी काम कर लें, मन करता होगा ऐसा हो जाए हमारा, वैसा हो जाए, हमारे ये काम करने से हमें बहुत अच्छा लाभ होगा, ये काम करने से नहीं होगा। इस तरीके की बुद्धि को आपके भ्रमित करके रखा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, ये आपसे उल्टा सीधा आपको कोई कार्य ऐसा करवा जिसमें आपका धन नाश हो जाए। इसलिए आपको उच्च लोगों से, अर्थात अपने उच्च के लोग, जैसे आपके माता पिता, आपके दादा दादी या फिर आपके गुरुजन या आपके हितैषी, कोई भी कार्य करें तो ऐसे लोगों की सलाह लेकर आगे करें, ये चीज ध्यान रखें। फिलहाल में आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं तो आपको यही जो करता है वही तो भरता है। आपको वाहन का भी सुख यही दिलवाएंगे, प्रॉपर्टी का भी सुख दिलवाएंगे। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं या वाहन खरीदना, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें, किंतु यहाँ पर माता का सुख आपको हो सकता है कम प्राप्त हो, माता का सुख कम प्राप्त होगा। मित्र यारों में आपका धन आगे फंस सकता है, मित्र यारों के चक्कर में आप जो है धन का अपने नाश करवा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके उतनी यात्राएं आप टालें, जितना हो सके व्यर्थ के दोस्तों के साथ घूमना फिरना आगे आप कम करें, जिससे केतु महाराज का शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ केतु महाराज आपसे क्या करवाना, कोई भी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई भी विवादित चीज ना खरीदें। जैसे प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं विवादित हो, आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है। विवादित प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है। विवादित जमीन आप खरीद रहे हैं, किसी भी प्रकार की विवादित, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो किसी भी प्रकार की आपको विवादित जमीन नहीं खरीदनी है। इस चीज का भी आपको बेहद ध्यान रखना है। कोई भी घर खरीद रहे हैं आप और जिसमें कोई विवाद चल रहा है, वो घर भी आप ना खरीदें, ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कौन? मिथुन राशि के जातक। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर आप ऐसे कार्यों के अपनी बुद्धि ना ले जाएं। आपकी बुद्धि को आपने नोटिस भी किया होगा कि आपको बुद्धि को उस जगह पर ले जा रहे होंगे जहां पर कोई मतलब नहीं है। आप ज्यादातर उन चीजों में ज्यादा आप ऐसे कार्यों में लिप्त लगे रहे, हो सकता है लगे रहे हों या इस समय लगे भी आप हों जहां पर कोई मतलब नहीं, आपको कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। ऐसी जगह पर आप जो है अपने नाम को रोशन करने के चक्कर में हो सकता है आप लगे हों। आगे आने वाले समय में ये आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का सुख दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। साथ ही साथ में आप जो व्यर्थ का समय अपना गंवा रहे हैं, ये समय आपका ये नहीं गंवाएंगे। ये आपके समय को, यहाँ पर आपके समय में परिवर्तन लेकर आएंगे। परिवर्तन क्या लेकर आएंगे?
आपका जो बुद्धि, आपकी दिमाग बुद्धि काम नहीं कर रही, वह बुद्धि आपकी काम करना प्रारंभ कर देगी। 18 महीने 2025 तक आपको ये सावधानी बेहद रूप से रखनी है। फिलहाल में आगे आने वाले समय में आपको जो है ये चतुर्थ भाव पर आपके जो अपना व्यर्थ का समय खो रहे हैं, वह समय आप नहीं खोएंगे। साथ ही साथ वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये खरीदना चाह रहे थे, बहुत दिन से प्रयत्न कर रहे थे, नहीं खरीद पा रहे, तो वह आप जो है आप खरीद पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव जो होगा, मित्र यारों में फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन भी आपका यही केतु महाराज आपका निकल आएंगे भी। देखिए, अगर किसी ने आप पर तंत्र विद्या की है तो आपके लिए उसके लिए उपाय बता दें। क्या उपाय करना है? देखिए, ये साधारण सा उपाय है। एक काला बैगन ले लेना, नीला बैगन ले लेना है, और बैगन को एक लाल कपड़े में रखकर सर से 7 बार सीधा घुमाकर बहते हुए जल में ये बुधवार के दिन प्रभावित कर दें, जिससे इनका अशुभ प्रभाव, किसी ने भी अगर आप पर तंत्र विद्या करवाई है तो जिसका अशुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। केतु महाराज को शांत करने के लिए आपको उपाय बता दें कि आपको केतु महाराज को शांत करने के लिए अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर, काला या सफेद कुत्ता हो उसे आप खिलाएं, थोड़ा सा भोजन निकाल करके। या फिर मित्रों, आटे की गोलियां बनाएं, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ कर रहा है। आटे की गोलियां बनाएं और आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को बुधवार के दिन खिलाएं, या चींटियों को, आप जहां भी चींटियां हों वहां पर आप आटे में चीनी मिलाकर आप जो है चींटियों को डालें, जिससे भी केतु महाराज का शुभ अच्छा फल प्रभाव होता है। ओम केतुवे नमः, इस मंत्र का आप जप करें, जिससे करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आगे आने वाले समय में आपको ये अच्छा फल देंगे ही देंगे, क्योंकि इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा। जो अपनी पावर में है उस पावर से कम में आएंगे, तो इनका शुभ प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका सब मंगल ही मंगल हो, प्रभु से यही कामना करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।